हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित यहां पर बढ़िया अपडेट्स, और इसमें आपको समस्त जानकारी दी जाएगी कि क्या यहां पर NIOS को लेकर के क्या यहां पर समस्या जो है उत्पन्न हुई है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। तो यहाँ पर किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिया जा सकता है, क्या यहाँ पर समस्त NIOS अभ्यर्थियों को लिया जा सकता है या फिर जो कुछ ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है लिया जाएगा, या फिर हम यूँ कहेंगे कि क्या यह भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी निरस्त होगी या क्या होगा। तो इन समस्त बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि साथियों आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ ही घंटी वाला बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सकें। तो चलते हैं यहाँ पर अपडेट्स की ओर। तो साथियों सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपको पूरी अपडेट जो है यहाँ पर आपको पढ़ करके सुनाऊँगा, फिर इसका निष्कर्ष आपको बताऊंगा। तो इसमें लिख रखा है, हेडिंग देखिएगा, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर बढ़ी यहाँ पर कठिनाई। तो देखो वहीं लिख रखा है कि नए सिरे से हो सकती है यहाँ पर चयन प्रक्रिया। तो देखिएगा कि यहाँ पर प्रदेश में 2287 रिक्त पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती फिर से लटक गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यहाँ पर NIOS से DLED प्रशिक्षितों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की स्थिति में जिलों में शिक्षकों का नए सिरे से चयन यहाँ पर करना पड़ेगा। शासन स्तर पर इसे लेकर मंथन यहाँ पर शुरू हो गया है। वहीं न्याय विभाग से जल्द इस संबंध में परामर्श लिया जाएगा। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से चल रही यहाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो यहाँ पर अड़ंगा जो है लगता आ रहा है। दिसंबर 2020 में यहाँ पर प्रारंभ में हुई शिक्षकों की इस भर्ती प्रक्रिया को विभिन्न वादों के चलते सरकार को यहाँ पर बीच में भी रोकना पड़ा था। वहीं NIOS से DLED यहाँ प्रशिक्षकों के लगातार मांग के बावजूद भी सरकार ने उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया था। बाद में बीते वर्ष यहाँ पर NCTE ने यहाँ पर इन प्रशिक्षकों को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने के लिए पात्र बताते हुए राज्यों को निर्देश जारी किए। इसका डाइट से जो DLED प्रशिक्षित थे तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया था। इस असमंजस के चलते यहाँ पर लंबे समय से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो है ठंडे बस्ते में जो है रह गई थी, और इस बीच यहाँ पर तमाम रुकावट के बाद जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन अब फिर यहाँ पर जो है रोक लगानी पड़ी है। हाईकोर्ट ने बीती यहाँ पर 28 अप्रैल को जारी आदेश में यहाँ पर NIOS से DLED जो प्रशिक्षित थे तो उनको यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को जो है कहा था। और इस आदेश के बाद यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा निदेशालय है ने यहाँ पर जिलावार शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया जो है रद्द करने के लिए काउंसलिंग पर भी यहाँ पर जो है रोक लगा दी थी। और यद्यपि इस पर निर्णय से पहले 1849 शिक्षकों का जिलेवार जो चयन भी हो चुका है, और भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय लेने को यहाँ पर निदेशालय ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है। शासन ने मंथन शुरू कर लिया है और हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए न्याय विभाग से यहाँ पर परामर्श लिया जाएगा, और इस मामले में निर्णय लेना आसान नहीं रहने वाला है। डाइट से DLED प्रशिक्षित इसका विरोध में है और उनकी ओर से सरकार से हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में विशेष अपील करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस मामले में सरकार की जो कठिनाई है वो और यहाँ पर बढ़ती गई है। तो साथियों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि अभी तक 1849 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी इस भर्ती के तहत जो है दी गई है, जो कि यहाँ पर डाइट DLED और BEd वालों को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है सरकार के सामने या विभाग के सामने यह समस्या बनी हुई है कि क्या यहाँ पर NIOS को किस तरीके से यहाँ पर जो है लिया जाए। यदि साथियों यहाँ पर NIOS को लेते हैं तो यहाँ पर जो BEd के जो अभ्यर्थी हैं वो अधिकांश अभ्यर्थी तो BEd वाले अभ्यर्थी इससे बाहर हो जाएंगे। तो अब इसको लेकर के यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है निदेशालय से यहाँ पर जो है पूरा दिशा निर्देश जो है मांगा गया है। तो आपने इसमें देखा होगा कि इसे शासन को यहाँ पर जो प्रस्ताव जो है भेजा गया है कि इसमें क्या होना है। तो ऐसे में साथियों अब यहाँ पर जो कितनी कंडीशन बनती है, तो पहली कंडीशन साथियों यहाँ पर ये है
कि यदि मात्र यहाँ पर जिन्होंने रिट याचिका दायर जो है यहाँ पर की हुई है, यदि उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो होगा क्या कि जो यहाँ पर अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी जो इसी को आधार लेते हुए कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के बाद उनको भी जो इस भर्ती प्रक्रिया में लिया जाएगा। क्योंकि साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, अब चाहे उन्होंने रिट डाली है चाहे न डाली है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट के जो खिलाफ था और जो गवर्नमेंट के जो खिलाफ जो अभ्यर्थी गए थे, तो ये जो डिसीजन है तो ये तो यदि होगा तो सभी के लिए होगा और नहीं होगा तो फिर जो किसी के लिए भी जो नहीं होगा। यानी यदि NIOS DLED जो अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जिन्होंने जो है रिट जो है डाली थी, बल्कि इसमें सभी का जो है चयन होगा और यदि नहीं होगा तो इस भर्ती में किसी का भी जो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो यहाँ पर DLED अभ्यर्थी यानी जो कि यहाँ पर NIOS से जिन्होंने यहाँ पर जो है DLED किया हुआ, तो सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पर साथियों अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब यहाँ पर 1849 अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ले चुके हैं ये, तो इनका क्या होगा। तो साथियों इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर नए सिरे से भर्ती हो सकती है और ये जो पूरी प्रक्रिया चयन प्रक्रिया है वो पूरे हो सकती है। और जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो ज्वाइनिंग जो ले चुके हैं तो उनकी नौकरी जो खतरे में दिखती है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग जो लेटर था उसमें साफ जो लिखा हुआ है कि यह भर्ती प्रक्रिया जो कोर्ट के में जो यहाँ पर NIOS से संबंधित यहाँ पर जो रिट है तो उसके अधीन रहेगी और आपको 1 माह का पूर्व नोटिस या फिर 1 माह की सैलरी देकर के आपको कभी भी इस पद से हटाया जा सकता है। और यह जो नियुक्ति आपकी अस्थायी तौर पर है और 2 वर्ष की जो है परिवीक्षा पीरियड पर है। यानी उन्हें 2 वर्ष के जो सुपरवाइजन का जो पीरियड होता है तो उसके अंतर्गत जो रखा गया है कि आपको कभी भी जो है हटाया जा सकता है, जैसा ही कोर्ट का जो आदेश यदि आपके खिलाफ आता है, ऐसा उसमें कहा गया है। तो साथियों यहाँ पर अधिक चांस यह है कि यहाँ पर नए सिरे से जो यहाँ पर वैकेंसी जो निकल मतलब पूरी भर्ती प्रक्रिया जो नए सिरे से जो हो सकती है, तो ऐसा इसमें जो निचोड़ जो निकला है। यानी सभी जो यहाँ पर NIOS DLED है उनको सरकार को जो है लेना पड़ेगा और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है नए सिरे से होगी, ऐसा मेरा जो कहना है। बाकी आगे साथियों क्या हो कैसे हो तो ये मैं तो नहीं जानता कि जो सरकार क्या करने वाली है और हाईकोर्ट जो क्या करने वाला है, तो जो भी हो, लेकिन जो है इस जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग और यानी जो मेरा विचार है, जो मेरा मानना है, जो मेरी थिंकिंग जा रही है, तो वो ऐसा है। बाकी क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा।